अस्सलाम वालेकुम बबली ऑनलाइन च एक बारी फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करनी है तो मेरा सलाम कबूल करो। नेकी तो यह भी है कि तुम रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ पत्थर भी परा करो तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ संवर जाती है। कोशिश करिया करो नेकी करन दी। नेकी इंसान की जिहड़ी शख्सियत है ਉਹਦੇ 'ਚ निखार लैके आती है। तो अगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शख्सियतां नाल मिलानी था और लोकल शख्सियतां सन। अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंटरनेशनल शख्सियत नाल मिला रही। अज मेरे को प्रमोटर आ गए ने ਜਿਹੜੇ बाहर के मुल्क ड्रामे लैके जाते हैं ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ असद गुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बबली कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। असद गुमन साहब कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ प्रोग्राम च? जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है और ख़ास तौर पे यूरोप में भी काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो आपका प्रोग्राम स्पेशली देखते हैं और बबली को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश होगी जितने भी लोग देख रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में भी कि वो बबली को जो चैनल है इनका उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करें और शेयर करें। सबसे अहम सवाल मैं करने लगी हूँ आपसे गुमन साहब। जी जी। यूके जी, यूरोप जी, यूएसए जी, ऑस्ट्रेलिया जी, कनाडा, ओके, यहाँ पर आप टूर लेके जाते हैं, दूसरे प्रमोटर भी लेके जाते हैं और जब मैं फनकारों से पूछती हूँ तो वो ऐसी कहानी सुनाते हैं कि दिल टूट जाता है। कोई बाहर का टूर कहे तो दिल ही नहीं करता करने को। क्या हमारे फनकार वहां से जाके जो लड़कियों के मुजरे पे पैसे गिरते हैं उनको उठाते हैं? जी हैं, कुछ ऐसे फनकार भी हैं जो ऐसे करते हैं। अच्छा, पैसे चुकनाइजर। यहाँ पर वो स्टार है पाकिस्तान में और वहां जाके वो चुकनाइजर है। कुछ ऐसे हैं, चंद एक ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकी फनकारों को भी जो हैं वो बदनाम किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे सीनियर फनकार हैं उनको बदनाम किया हुआ है। सिर्फ ये चंद एक गंदी, जैसे कहते हैं ना कि तालाब में एक गंदी मछली गंदी हो तो सबको गंदा कर देती है, तो वही चीज़ है कि तालाब में एक दो मछलियाँ ऐसी गंदी हैं कि जिनकी वजह से बाकियों को भी गंदा एक दो कह सकते हैं आप। 100-200 नहीं कह सकते। इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, लेकिन एक दो तो कह सकते हैं। गुमन साहब मैंने सुना है वहां पर रैश प्रॉब्लम भी होती है। जब कोई उस तरह का प्रमोटर हो तो रहायश प्रॉब्लम होती थी। हमने भी सुना है पहले ज़माने में रहायश प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये पिछले 14-15 साल से जब से मैं ये देख रहा हूँ रहायश प्रॉब्लम कभी भी इस तरह की नहीं आई। हमेशा फ़नकारों को इज़्ज़त मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी फ़नकार ये नहीं कह सकता कि साजिद चौधरी, असद गुमन या बदर साहब के टूर में गए हों और किसी को रहायश प्रॉब्लम मिली हो। कोई भी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी चीज़ नहीं। मैं तो बाकी प्रमोटरों को भी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो अभी तक गई नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो ये जो हमारे फनकार आते हैं जब वो बात सुनाते हैं तो जमीन हिल जाती है। मैं डर जाती हूँ कि यार यूरोप जाके मैंने सुना है इधर उधर भी नहीं देखने देते, एक वैगन में ही सफर करवाई जाते हैं। ये यूके में ऐसा है कि वैगन, क्योंकि वो यूके सारा जो है ना, यानी कि आयरलैंड भी उसके साथ है, स्कॉटलैंड उसके साथ है, तो काफ़ी शहरों में वो जाते हैं कि जहाँ पे वो वैन से ही जाते हैं। लेकिन यूरोप का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप इटली से फ्रांस ट्रैवल करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है बाय एयर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय रोड जाते हैं तो वो यानी कि इटली से फ्रांस तकरीबन 15-16 घंटे का सफ़र हो जाता है। तो वो पता है आपको, एक धमाका करने वाला वसीमदार वो यूरोप में टूर लेके जा रहा है और वो कहता है कि सबके चक्के चढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। जो चुकनाइजर है उनके भी, जो प्रोड्यूसर है उनके भी, जो लड़कियां उधर जाती हैं उनके भी, ये उसने चैलेंज कर दिया है। इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? मेरी बेस्ट विशेष वसीम डार साहब के साथ हैं और जहां भी उनको जिस तरह की भी रहनुमाई चाहिए होगी इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। नहीं तो मैंने सुना है कि 7-7 दिन एक ही कमरे में फनकार गुजार देते हैं, उनका कोई हाल नहीं पूछता, आगे शो बेचने चला जाता है प्रमोटर, उसको अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्या है? बबली जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये पहले होता था। आज से 14-15 साल आप पीछे चले जाएं तो ऐसे ही होता था। जब हम जाएंगे तब तो ऐसा नहीं ना होगा। अब भी नहीं है इंशाल्लाह और आगे भी ऐसा नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि अब वो चीज नहीं है। अब टेलीफोन की सहूलत आपके पास मौजूद है। उस दौर में टेलीफोन इतना आम नहीं था, ठीक है, पीटीसीएल ज्यादा यूज करते थे, मोबाइल बहुत कम लोगों के पास था। अब मोबाइल फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। आपके फैंस इतने हैं कि अगर आपके पास ऐसे भी है कि पिछले कुछ चंद एक साल में 1-2 दफा ऐसा हुआ है कि एक प्रमोटर टूर लेके गया जिसमें निदा चौधरी थी, जफर इरशाद साहब थे, उसके बाद अपना
नईम कश्मीरी साहब थे, तो इनके साथ ऐसा हुआ था 2007-8 की बात है। इटली के शहर रोम में ये लोग जो है ना फंस गए थे कि प्रमोटर इनके पासपोर्ट भी नहीं दे रहा था और इनको रिटर्न टिकट भी नहीं दे रहा था। तब पाकिस्तानी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी, मैं भी उस वक्त इटली में मौजूद था, 2007 की बात है, नवंबर दिसंबर की, मैं भी इटली पहुंच चुका था उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा भी उनसे राब्ता हुआ, तो हमने कोशिश की और उनको जो है ना खास तौर पे जो मेल थे उनके पासपोर्ट वापस लेके दिए और उनको पाकिस्तान की टिकटें भी करवा के दी। अच्छा, मैंने सुना है सर गुमन साहब की जो प्रमोटर पाकिस्तान से टूर लेके जाता है, सारे नहीं चंद लोग, जैसे आप कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एयरपोर्ट से ही जो लड़कियां हैं उनको, वो जो वहां के लोग हैं उनके हवाले कर देते हैं, लड़के अलहदा कहीं चले जाते हैं और लड़कियों का पता ही नहीं। इस बात में कितनी सदाकत है, सच बोलिएगा। मैं इंशाल्लाह सच बोलूंगा। इसमें कुछ प्रमोटर हैं कि जो ऐसा करते हैं कि लड़कियां जो होती हैं वो एक वैन में जा रही हैं, लड़के एक वैन में जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमोटर हैं, जैसे साजिद चौधरी का मैंने आपको नाम लिया कि वो बहुत अच्छा डेनमार्क से बिलोंग करता है। उसने आफरीन परी के साथ मिलकर 2-3 टूर हमने किए हैं, जिसमें इटली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में हमने शोज किए हैं। उसमें कैसर पिया साहब थे, साजन अब्बास साहब थे, यानी कि बहुत अच्छा टूर था हमारा। आसफ भाई भी थे। तो ऐसी कोई भी नहीं है कि एक ही टीम में, क्योंकि जब टीम हो जाए ना 8 लोगों से ज्यादा, तो डेफिनेटली वो एक गाड़ी में तो जाने से रही। हाँ, उसके लिए 2 या 3 गाड़ियां चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये होता है कि, लेकिन रहायश ऑलमोस्ट उनकी एक ही बिल्डिंग में होती है। ये हो जाता है कि ऊपर वाले फ्लोर में लड़कियां रह रही हैं तो नीचे वाले फ्लोर में लड़के रह रहे हैं, ठीक है। या सम टाइम होता है अगर होटल है तो होटल में 4-5 कमरे हैं। तो जैसे भी नरगिस जी गई थी 2013 में, तो मैंने उनका शो करवाया था इटली में, तो मैंने उनको होटल दिया था। तो एक ही होटल में इनके 6 रूम्स थे, सारे अलग-अलग फनकार अपने अपने रूम्स में थे, जिसमें जफर शाह साहब थे, उसमें हनी शहजादी थी, नरगिस जी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी फनकार से पूछेंगे। सिर्फ एक दफा थोड़ा सा मिसहैप हुआ था मेरे साथ, 2014 की बात है। सायरा अरशद का टूर था, उसमें सरदार कमाल साहब थे, उसमें तारक टैली साहब थे, कि हमें यानी कि इन्होंने आना था मेरे पास एक दिन पहले, ये लेट हो गए, जिसकी वजह से मुझे एक ऐसा होटल देखना पड़ गया कि जहां पे बहुत कम लोग रह रहे थे। वो थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा हुआ है। अदरवाइज मेरे जितने भी टूर हैं, जितने भी मैंने शोज करवाए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहाइश दी है और अच्छा प्रोटोकॉल दिया अपने फनकारों को। आपको रियाज गुम्मन साहब की कसम, आपकी अम्मी की कसम, एक चुकनाइजर का नाम तो लेना, ताकि मैं सर किसी की भी किसी का चुकनाइजर का नाम ले, ताकि उसकी आंखें खुले कि पाकिस्तान के फनकार को उसके बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर आकर वो स्टार बने हुए हैं, वहां जाकर वो चुकनाइजर है। थोड़ा सा रोशनी डालें, मन ये को बाद में नहीं देखे, मेरी बात सुने, बबली जी, मेरे चैनल पे अगर आप ऐसा इंटरव्यू दे देंगे तो मुझे उसका फायदा होगा। प्लीज बताएं, एक आधे चुकनाइजर का नाम बता दें। मैं नहीं बता सकता, बड़ी माजरत के साथ। देखें, मैंने भी इसी फील्ड में काम करना है, आपने भी इसी फील्ड में काम करना है। सॉरी, मैं ये वाला काम बिल्कुल नहीं करता, मैं नाम नहीं किसी का भी बता सकता। लेकिन एक आधे चुकनाइजर, आधा भी नहीं, वो पाकिस्तान में आगे तो वो कहते हैं कि कोई गलत काम ना करें, हमें तबलीग करते हैं, तो वहां जाकर वो सुने पैसे शैसे चूकते हैं। मुझे एक बंदे का पता है कि शाहजब मिर्जा साहब जो हैं, वो 1 दफा या 2 दफा टूर लेके गए हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नुकसान इसी वजह से अपने टूर्स का किया है कि उन्होंने ये जो होते हैं ना पार्टीज या मुजरा कह लें, वो नहीं किए, जिसकी वजह से उनको दोनों टूर्स में और बेतहाशा नुकसान भी हुआ है। बाकी मैं यानी कि जिन्होंने किया है या कर रहे हैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन शाहजब मिर्जा साहब एक बहुत ऐसे इंसान है कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जब भी टूर लेके गया नुकसान कर लिया है, लेकिन वो गलत काम नहीं किया। तो आप मेरा पासपोर्ट वापस करें।